उनमें इतना आनंद हुआ कि एक झूठी पकौड़ी ने मेरा संसार छुड़वा दिया। मुझे वृंदावन में वास करवा दिया उस पकौड़ी ने। तो व्यास जी बहुत आनंद से फिर वृंदावन वास करने लगे। और जैसे ही ब्राह्मण आए, मधुकर शाह जी को उन्होंने कहा कि अब तो व्यास जी नहीं आने वाले। तो राजा यहाँ सोच रहे अब उनको क्या करना चाहिए। और यहाँ व्यास जी अपनी सेवा में मग्न थे। किसी संत ने, कोई जो सेवक था, उसने आज व्यास जी को लाकर एक रेशमी वस्त्र दिया कि व्यास जी ये रेशम का वस्त्र है, अब आज ठाकुर जी की सुंदर पाग पहनाइएगा इससे। तो व्यास जी ने कहा ठीक है, आज हम इसी कपड़े से उनकी पाग बांध देंगे। अब व्यास जी ठाकुर जी युगल किशोर जी का श्रृंगार करते रहे। और जब पाग बांधने की बारी आई तो वो एक बार बांधे, पाग बंधे ही नहीं। फिर दूसरी बार प्रयत्न करे, नहीं बंधे, फिर बांधे, नहीं बंधे। अब इतने में खींच गए व्यास जी, खींच गए कि अरे ये लो आपका कपड़ा, अब खुद ही बांध देना होगा। आप पहले उन्होंने ये भी प्रार्थना करी कि देखो अंतिम बार पाग बांध रहा हूँ, अगर बनवानी हो तो बनवा लेना, वरना खुद बांध देना। इतने में भी ठाकुर जी ने नहीं बनवाई, खींचते हुए कपड़ा रखा और आप चले गए कुंज की ओर, चले गए भजन करने के लिए आप। तो अब आप कुंज में जब भजन करने बैठे और उनका कुंज का कुछ भजन ऐसा था, उनका भाव ऐसा था, किशोरी तेरे चरण लकीर जुबा, बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रजुबा, श्यामा जो तोरे चरणन की रजुबा, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रजुबा, श्यामा जो तोरे चरणन की रजुबा। या रज शिव सन कार्तिक लोचन, या रज शिव सन कार्तिक लोचन, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रजुबा, श्यामा जो तोरे चरणन की रजुबा। व्यास स्वामी की छवि निरखो, व्यास स्वामी की छवि निरखो, विमल विमल जस गाऊं, विमल विमल जस गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रजुबा, श्यामा जो तोरे चरणन की रजुबा। अब व्यास जी ये भजन अपना कर ही रहे थे कुंज के अंदर। और इस पद का कुछ भाव ऐसा है कि संतों से सुना है, वृंदावन के ही जो संत हैं उनसे सुना है कि जो इस पद का नित्य गान करे उसे वृंदावन की प्राप्ति अवश्य होती है। तो जैसे जो पहली कथा थी उसके अंदर भी इस दास का जो एक कृपा हुई इस दास पर, वो बताया मैंने कि जब इस पद को गाने से जब विश्वास होता है ना मन के अंदर, क्या कोई भी कार्य करे एक मन में विश्वास है कि ये होगा तो वो अवश्य होता है। जब तक विश्वास नहीं है तब तक
कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही एक किसी संत की कथा के अंदर ऐसा सुन लिया मैंने वृंदावन की, कि इस पद को गाने से वृंदावन की प्राप्ति होती है, आपको वृंदावन वास मिलता है। तो जब यहाँ से पूर्व जब पढ़ाई चल रही थी मेरी, तो पूरे 1 वर्ष तक तो ये आप सभी लोग हर साल 84 कोस परिक्रमा में भी जाते हैं और वृंदावन भी जाते हैं। तो उस समय कुछ ऐसा था, फरवरी के समय एग्ज़ाम और कुछ थे, तो मैं नहीं जा पाई 84 कोस में। बहुत दुख हुआ कि 84 कोस नहीं जा पाई, परिक्रमा नहीं कर पाई, मैं वृंदावन नहीं जा पाई। तो और उस वक्त ये सुना ही था मैंने पद उनके मुख से, और तब से ऐसा मन में था विश्वास कि क्यों ना देखा जाए, गाकर देखा जाए, क्या पता हो जाए। तो उस समय नृत्य एक नियम था, सुबह शाम कभी भी दिन में एक समय 2 मिनट का समय लगता है गाने में, तो नित्य नियम था कि चलो इस पद को गाना ही है, क्योंकि मुझे वृंदावन जाना है, कैसे भी जाऊँ पर मुझे वृंदावन जाना है। तो मैं इस पद को नित्य गाती। और हुआ ऐसा कि जब पढ़ाई कंप्लीट हुई, जब मैं आ गई वापस जोधपुर, तो 84 कोस परिक्रमा में भी गई। उसके बाद इसी वर्ष में हर महीने वृंदावन, हर महीने वृंदावन, हर महीने वृंदावन, ऐसा ही होता। तो एक बस विश्वास होना चाहिए मन के अंदर कि नहीं, अगर हम करेंगे, विश्वास है मन में तो होगा। वैसे ही व्यास जी भी अपना भजन कर रहे थे, कुछ में थे, तब इतने में ही किसी भक्त ने आके, किसी सेवक ने आके व्यास जी से कहा कि व्यास जी आज खूब सुंदर पाग पहनाई है आपने, बड़ा सुंदर श्रृंगार है। व्यास जी को एकदम होश आया। तो व्यास जी ने कहा कि ऐसा होता है ना, कोई बोल देता है ऐसा टांग खींचने के लिए, तो व्यास जी को लगा शायद टांग खींचने के लिए मुझे बोल रहा है कि आज आपने इतने सुंदर। तो व्यास जी को एकदम होश आया, व्यास जी गए मंदिर में, जैसे ही पट खोला और देखा तो स्वयं ठाकुर जी ने ही वो पाग बांधी थी अपनी, और इतनी सुंदर पाग बांधी थी, इतनी सुंदर। पे मोती लटकन डोले ब्रज गलियों में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन। तो व्यास जी इतने खुश हुए, इतना आनंद आया। व्यास जी ने कहा कि जब आप स्वयं इतनी सुंदर पाग बांधना जानते हैं तो आपको मेरी हाथ की पाग कहाँ पसंद आती। और इधर ये ऐसा कुछ हुआ कि जो ओरछा के राजा थे नरेंद्र शाह, उन्होंने सोचा कि अब मैं स्वयं ही जाऊंगा, अब मैं स्वयं व्यास जी को लेने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। तो ओरछा के राजा जब आए, व्यास जी तो उनसे नहीं मिले। उन्होंने सोचा कि मैं अगर व्यास जी के पास जाऊंगा तो व्यास जी मुझे किसी न किसी कारण मना कर देंगे, मेरे साथ नहीं आएंगे। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं जो व्यास जी गुरु हैं, जो हे हरिवंश महाप्रभु है, मैं महाप्रभु जी के पास जाता हूँ। तो आप श्री महाप्रभु जी के पास गए सबसे पहले और आज्ञा ली, दर्शन करे उनके, और महाप्रभु जी से कहा कि मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ, एक कुछ प्रश्न है मेरा। तो महाप्रभु जी बोले हाँ जी पूछो। तो राजा ने कहा कि आत्मकल्याण सबसे श्रेष्ठ है या सबका लोक कल्याण श्रेष्ठ है। आत्मकल्याण करना, जो अपना कल्याण, आत्मकल्याण है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, या जो लोक कल्याण है, जो अपने साथ साथ लोक कल्याण है वो श्रेष्ठ है। महाप्रभु जी ने उत्तर दिया कि जो लोक कल्याण है वह सर्वश्रेष्ठ है। प्रथम पक्ष की उपेक्षा के अंदर जो आपका द्वितीय पक्ष है वो सर्वश्रेष्ठ है, लोक कल्याण। तो ओरछा के राजा बोले कि व्यास जी वृंदावन आए, वृंदावन रहे, इसमें व्यास जी का कल्याण है, वह उनका आत्म कल्याण है। लेकिन यदि व्यास जी ओरछा में रहेंगे
तो वो अपने साथ साथ सभी ओरछा व्यासों का भी कल्याण होगा, तो वो लोक कल्याण होगा। तो यदि आप आज्ञा दे उनको तो वो हमारे साथ चलेंगे। तो महाप्रभु जी को ये बात उनकी अच्छी लगी और महाप्रभु जी ने कहा ठीक है, जब आज श्रृंगार आरती में, आप जब शाम की आरती के अंदर जो व्यास जी आएंगे तब मैं उन्हें आज्ञा कर दूंगा कि अब आप वृंदावन से लौट जाइए, अब आप ओरछा वापस लौट जाइए। ये जो वार्तालाप हो रही थी उनके मध्य में, ये किसी सेवक ने सुन ली और जाकर व्यास जी को बोल दी कि व्यास जी, जो ओरछा के जो राजा है मधुकर शाह जी, उन्होंने महाप्रभु जी को मना लिया है और महाप्रभु जी ने ऐसा कहा है कि मैं आज्ञा दे दूंगा व्यास जी को जब व्यास जी आएंगे मंदिर में। और व्यास जी के मन में इतना भी है, क्योंकि गुरु आज्ञा है ना, अगर उनको लगा कि महाप्रभु जी ने आज्ञा कर दी तो उनको वृंदावन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। तो उनके मन में इतना दुख हुआ, इतना विरह उत्पन्न हुआ। अब आपने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो आपने यमुना स्नान करा और उसके बाद अपने मुख पर काली पोत ली और गधे पे बैठ गए। काली पोत के गधे पे बैठ गए आप और रोते 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 विरह करते रहे। वृंदावन की जो लताएं पताएं हैं उनको गले मिल रहे हैं कि आप ही तो मेरा परिवार हो, आप ही तो मेरा कुटुंब हो। और व्यास जी को इतना विरह हुआ, इतना विरह। ये व्यास जी की जो दशा थी, जो विरह था उनको, तो व्यास जी कहने लगे कि जो वृंदावन के जो यही पत्ते हैं, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु, यही तो सब है। तो आपने इतना विरह, अब ये जो दशा हो रही थी, आप रो रहे थे, आप ऐसे ही जब गुजर रहे थे, सबने उनकी ये दशा देखी, सबने एक दशा देखी और ये दशा जाकर किसी ने महाप्रभु जी से कह दी। तो जब किसी ने जाकर महाप्रभु जी से ये दशा कही तो व्यास जी की ये दशा देखकर कि वृंदावन के रुख हमारे मात पिता सुत बंधु, वृंदावन के रुख हमारे मात पिता सुत बंधु, तो अब इतना विरह हुआ। आप काली पोत के गधे पे बैठ के आप आए। तो महाप्रभु जी ने कहा, जब ये दशा देखी तो महाप्रभु जी ने कहा कि उनके मन में इतना विरह है, तो सच कहा जाए यदि, तो ये तो वृंदावन रहने के योग्य है, ये वृंदावन रहने के योग्य है। अरे कोई जाके व्यास जी से कह दो कि मैं उनको आज्ञा नहीं दूंगा कि वो वृंदावन छोड़कर जाए, मैं उनको ये आज्ञा दूंगा ही नहीं, क्योंकि असल में तो वो वृंदावन रहने के लिए योग्य है, आप वृंदावन वास के योग्य हैं। तो जब किसी ने कहा व्यास जी जाकर कि अगर आप चिंता मत करिए, महाप्रभु जी ने ऐसा कहा है कि आप वो वृंदावन से आपको जाने नहीं देंगे। व्यास जी तुरंत गए, यमुना स्नान करा और आए। तो महाप्रभु जी ने कहा कि आप वृंदावन से जाने के योग्य नहीं है, आप वृंदावन के रहने योग्य हैं, आप ही असल रूप में ब्रजवास के योग्य हैं। आप तो यहाँ का बस गुणगान गाइए और मुझे इतना बताइए कि ये मुख पे काली क्यों पोती। तो व्यास जी कहते हैं कि जब वृंदावन के अंदर आता है कोई इंसान तो उसका मुख होता है एकदम उज्ज्वल, लेकिन कोई कह दे मैं वृंदावन को छोड़ के जाऊं तो उसकी मुख की दशा तो ऐसी ही होती है, ये उसकी मुख की दशा होनी चाहिए। तो अगर आपने आज्ञा दे दी मुझे तो मैं पहले ही ऐसे मेरी दशा करके आ गया, क्योंकि मेरी दशा यही थी, मैं अगर वृंदावन छोड़ के जाऊंगा तो। महाप्रभु जी ने हृदय से लगा लिया व्यास जी को और व्यास जी अब गुरु आज्ञा से वृंदावन रहने लगे। पहले तो व्यास जी अपनी इच्छा से वृंदावन रह रहे थे कि नहीं मुझे वृंदावन में रहना है। अब तो गुरु की आज्ञा हो गई कि नहीं अब तुम वृंदावन में अचल वास करोगे, अखंड वास होगा तुम्हारा वृंदावन के अंदर। अब व्यास जी के मन में इतनी प्रसन्नता आई, अब तो गुरु आज्ञा से मैं वृंदावन वास करना है। तो इस पे एक बहुत ही सुंदर पद है, अब मैं वृंदावन